यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का आप लोगों को कैलेंडर चैप्टर में लेकर आया हूं। आज कैलेंडर चैप्टर का तीसरा क्लास है, ठीक है। और तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे जो जैसे क्वेश्चन कोई दे दिया है कि कोई डेट दे देगा और सब दे देगा कि इसमें ये दिन था और उससे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 12 साल बाद, मतलब डेट वही रहेगा लेकिन सन बदलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। देखिए हमने हेडिंग डाला, अगर वर्ष बदलेगा तो दिनांक नहीं, वर्ष बदलेगा दिनांक नहीं। तो हमको पता है कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। ये बात हमें याद होनी चाहिए कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि 6 मार्च 2009 को शनिवार है तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 6 मार्च 2009, ठीक है। और इसको शनिवार, ठीक है। 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कितना अंतर हुआ, देखिए डेट तो सेम ही है, अंतर कितने वर्षों का हुआ, 10 वर्ष हुआ कि नहीं, 10 वर्षों का अंतर हुआ, ठीक है। अब 10 वर्ष का अंतर हुआ है तो इसमें अभी इस 10 वर्ष में लीप वर्ष भी आए होंगे, साधारण वर्ष भी आए होंगे, ठीक है। साधारण वर्ष, लीप वर्ष आए होंगे कि नहीं। जैसे लीप वर्ष भी आए होंगे 10 साल में और साधारण वर्ष भी आए होंगे, लीप वर्ष भी आए होंगे। तो 2009 के बाद 2010, 2011, 2012 आपको पता है ना कि लीप वर्ष जो 4 से पूर्णतः कट जाए वो लीप वर्ष होता है। तो 2009 तो कटेगा नहीं, 2010 भी नहीं कटेगा 4 से, 2011 भी नहीं कटेगा, 2012 एक हो गया, 2013 भी नहीं कटेगा, 2014 भी नहीं कटेगा, 2015 भी नहीं कटेगा, 2016, 2012, 2016 ये लीप वर्ष होंगे। बात समझ में आई कि नहीं। इस 10 साल में 2 लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष कितना हुआ, 2, ठीक है। अब बचा कितना, 10 में 2 लीप वर्ष निकल गए तो बचा कितना, 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष, ये 2 वर्ष। और लीप वर्ष में विषम दिन कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना के 4 हो गया। और इसमें साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होते हैं, 1 होते हैं, 1 का गुणा करेंगे, 8 हो गया, ये 4 हो गया। टोटल कितना विषम दिन हो गए, कुल विषम दिन, कुल विषम दिन 8 + 4, 8 4 कितना होगा, 12, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। टोटल विषम दिन कितना होंगे, 12, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए डेट सेम दिया है, वर्ष का अंतर है, ठीक है। डेट 6 मार्च, इसमें भी 6 मार्च 2009 और 6 मार्च 2019, कितने वर्षों का अंतर है, 10 वर्षों का अंतर है, ठीक है। 6 मार्च 2009 को शनिवार है तो 6 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। तो हमें कितना आगे जाना होगा, 10 साल। तो 10 साल में कितना साधारण वर्ष पड़ेगा, कितना लीप वर्ष पड़ेगा। तो 2009 के बाद 2010 साधारण वर्ष पड़ेगा, 2011 साधारण वर्ष पड़ेगा, 2012 लीप वर्ष पड़ेगा, फिर 2012 के बाद 13, 14, 15 सब साधारण वर्ष पड़ेगा, 2016 लीप वर्ष पड़ेगा। यही 2 लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष, ठीक है। और हमको पता है कि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, पता है ना। तो 2 से गुणा कर दिए, 4 हो गया। अब साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं, 1 से गुणा कर दिए, 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12। अब इस 12 को शनिवार में जोड़ देंगे, शनिवार प्लस 12 दिन। तो 12 दिन के लिए हमने बताया था कि 7 से बड़ा होगा तो 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 1 बार गया
7 5 12, यानी शनिवार प्लस 12 प्लस 7, शनिवार प्लस 5, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। आंसर क्या आ जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? इसका आंसर बृहस्पतिवार आएगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार, इसका यही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया, यदि 5 जून 2011 को शुक्रवार था तो 5 जून 2025 को कौन सा दिन होगा? तो हम लोग लिखेंगे 5 जून 2011 को क्या है? शुक्रवार, ठीक है। फिर 5 जून 2025 को कौन सा दिन होगा? कितने वर्षों का अंतर हुआ? तो हम लोग निकालेंगे 25 साल में 11 साल निकालेंगे 4 और 14 वर्षों का अंतर हुआ। 14 वर्षों का अंतर हो रहा है कि नहीं? 14 वर्ष। अब इस 14 वर्ष में कितना लीप वर्ष, कितना साधारण वर्ष होगा? 14 वर्ष। 14 वर्ष में कितना लीप वर्ष, कितना साधारण वर्ष होगा? लीप वर्ष या साधारण वर्ष? साधारण वर्ष, ठीक है। अब 14 वर्ष में, अब 2011 के बाद 2012 लीप वर्ष। लीप वर्ष में 2012 आपका लीप वर्ष हो जाएगा। 2013 लीप वर्ष होगा नहीं क्योंकि 4 से पूरा डिवाइड होगा नहीं। 2014, 2015, 2016 लीप वर्ष हो जाएगा। 2016 के बाद क्या होगा? 2020 होगा लीप वर्ष। अब 2020 के बाद कौन सा लीप होगा? 21 होगा नहीं, 22 होगा नहीं क्योंकि 22 को 4 से कटेंगे नहीं, 23 होगा नहीं, 24 होगा, 2024। 2012, 2016, 2020, 2024 कितना लीप वर्ष हो रहा है? 2025 होगा नहीं। 1 2 3 4 लीप वर्ष हो रहा है, ठीक है। जब 4 लीप वर्ष हो जा रहा है तो साधारण वर्ष कितना बचा? 10 साल बचा, ठीक है। और आपको पता है कि लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होते हैं, तो 2 से गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1 दिन होते हैं, तो 1 से गुणा किए 10 हो गया। टोटल विषम दिन कितना है? कुल विषम दिन कुल विषम दिन 10 + 8 18 दिन, ठीक है। अब इस शुक्रवार में 18 दिन को जोड़ेंगे तो शुक्रवार प्लस 18, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं शुक्रवार प्लस 18 बटा के 7। 18 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 शेष बचा तो शुक्रवार प्लस 4। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका आंसर क्या होगा? मंगलवार। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे अब दिया है कि 5 जून 2021 को शुक्रवार था, ठीक है। तो 5 जून 2025 को कौन सा दिन होगा? अब 5 जून 2021 से 5 जून 2025 में जाएंगे, कितने साल का अंतर हो रहा है? 14 साल का अंतर हो रहा है, ठीक है। 14 साल का अंतर हो रहा है, डेट सेम है, बस सर बदला है। अब उसमें देखेंगे कि कितना लीप वर्ष हुआ है, कितना साधारण वर्ष। अब उसको देख लेते हैं 14 वर्ष में। अब 14 वर्ष में साधारण वर्ष 10 साल साधारण वर्ष आ रहा है और 4 वर्ष लीप वर्ष आ रहा है। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या आपको पता है कि 2 होता है, तो 2 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि जैसे 4 वर्ष में
एक वर्ष में 2, 2 वर्ष में 2, 2 वर्ष में, तो इस तरह 4 वर्ष में 8 विषम दिन हो गए। और 10 वर्ष में साधारण वर्ष 10 साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 10 होगी। टोटल विषम दिनों की संख्या 18 होगी। आया बात समझ में कि नहीं? मंगलवार आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि 11 नवंबर 1991 को सोमवार है तो 11 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप 11 नवंबर 1991 को सोमवार है तो 11 नवंबर 2022 को कौन से दिन होगा? तो हम लोग पहले लिखेंगे 11 नवंबर 1991 वो कौन सा दिन है? सोमवार। 11 नवंबर 2022, ठीक है। 22 को कौन सा दिन होगा नहीं पता, तो 2022 में से 1991 को निकालेंगे, कितना बचेगा? 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से 1 उधार लिया जाएगा, 11 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3, 31 वर्ष। 31 वर्ष हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? 31 वर्ष हो रहा है तो इसमें कितना लीप वर्ष, कितना साधारण वर्ष होगा? अब इसको मिटा देते हैं। 31 वर्ष, 31 वर्ष हो रहा है, ठीक है। 31 वर्ष में लीप वर्ष, साधारण वर्ष, लीप वर्षों की संख्या कितना होगी? अब आपको तो निकालना होगा कि लीप वर्षों की संख्या कितना होगी, तो ये निकालना होगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे लीप वर्ष की निकालने के लिए कोई ट्रिक है नहीं, तो लीप वर्ष हम लोग इसी जगह कोड में लिखते हैं। लीप वर्ष है 91 लीप वर्ष होगा नहीं। 92 को हम लोग अगर 4 से काटते हैं तो 4 गुनी 8 4 दिन बाद 1992 हो गया, ठीक है। 1992 के बाद 1996 हो जाएगा लीप वर्ष। 1996 के बाद सब 2000 लीप वर्ष हो जाएगा। 2000 के बाद 2004 लीप वर्ष हो जाएगा, 2008 लीप वर्ष हो जाएगा, फिर 2008 2012 लीप वर्ष हो जाएगा, 2016 लीप वर्ष हो जाएगा, 2020 लीप वर्ष हो जाएगा। 20 के बाद 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लीप वर्ष हो रहा है? 8 लीप वर्ष। तो लीप वर्ष 8 वर्ष। अब साधारण वर्ष कितना बचा? अगर 8 लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितना बचा? 23, क्योंकि 31 में से 8 घटाएंगे ना, 23 वर्ष, ठीक है। इसमें 1 का गुणा करेंगे क्योंकि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 हो, 23। इसमें 2 का गुणा करेंगे क्योंकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगी, 8 दूनी 16, ठीक है। कुल विषम दिन कुल विषम दिन 23 + 16, 36 9 2 1 3, 39 दिन, ठीक है। कुल विषम दिनों की संख्या कितना होगी? 39 दिन, हुई कि नहीं? ठीक है। अब मंगलवार, अब 39 को 7 से डिवाइड करते हैं, 39 भागे 7, 7 बचे 35, 35 हुआ, शेष कितना बचा? 4। तब सोमवार में 4 को ऐड कर लेंगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अब इसका आंसर शुक्रवार होगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? इसका आंसर शुक्रवार होगा। देखिए हमने अपने समझ से आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड से आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ही सरल नियम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए आप इसको 11 नवंबर 1991 को सोमवार है तो 11 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? अब 11 नवंबर 91 से 11 नवंबर 2022 तक आएंगे तो कितना वर्ष होगा? 31 वर्ष होगा। तो 31 वर्ष में कुछ वर्ष तो साधारण वर्ष होंगे, कुछ वर्ष लीप वर्ष होंगे, यही होंगे ना। तो अब उसको हम लोग देखेंगे। अब
उसके लिए तो कोई ट्रिक बनी नहीं है कि कौन सा साधारण वर्ष होगा, कौन सा लीप वर्ष होगा। उसको तो इसी मेथड से करना होगा, उसको लिखना ही होगा। सभी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसको हमने निकाल लिया। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, 1 से गुणा क्यों कर रहे हैं। 1 से गुणा इसलिए किया जा रहा है कि साधारण वर्ष में देखिए, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। साधारण वर्ष में जो पहला दिन होगा वो लास्ट वाला दिन होगा, जो 1 जनवरी का दिन होगा वो 31 दिसंबर का भी दिन होगा, ठीक है। इसलिए किया जा रहा है, इसका आंसर शुक्रवार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि 15 अगस्त 2019 को रविवार है तो 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखिए बैक जा रहा है, ठीक है, माइनस करना है। तो 15 अगस्त 2019 रविवार, 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कितने वर्ष का डिफरेंस हो रहा है बताइए आप लोग, कितने वर्षों का डिफरेंस हो रहा है। 19 में से 5 जाएगा 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष। अब 14 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है। अब देखिए 14 वर्ष में कौन सा लीप वर्ष, कितना लीप वर्ष, कितना साधारण वर्ष। कितना लीप वर्ष, कितना साधारण वर्ष होगा, ठीक है। पहला ही 2000, जैसे 2004 पहला ही लीप वर्ष होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको। 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 के बाद 6 होगा ना, 7 होगा, 8 होगा। 8 लीप वर्ष 2008, फिर 2012, 2016, यही होगा ना। 2008, 2012, 2016, 2019 की बात है ना। तो लीप वर्षों की संख्या कितना हो गई, 3 हो गई, ठीक है। लीप वर्ष कितना हुआ, 3 हो गया। तो जब 3 लीप वर्ष हो गया तो साधारण वर्ष कितना होगा, 11। अब गुणे 1 करेंगे, अब इसमें गुणे 2 करेंगे, 3 दूनी 6। अब कुल विषम दिन 11 + 6 17, ठीक है। अब 17 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, रविवार +3, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यही होगा ना, बुधवार इसका आंसर होगा। हमने जान से आप लोगों को गलत बताया। अब देखिए, आपको पता था कि ये गलती आप लोग करेंगे और हमने जान से आप लोगों को ये गलती करने के लिए बताया कि आप लोग जब ये वीडियो को देखेंगे तो जब हम इस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे तो आप लोग के दिमाग में बात बैठेगी कि हाँ यहाँ गलती हो सकती। अब देखिए पहले का डेट दिया, पीछे का पूछा। तो देखिए पिछले क्वेश्चनों में हमने क्या बताया था, पिछले क्लासों में जब पीछे का डेट पूछता है तो उसमें माइनस किया जाता है, ठीक है। हमने जान कर ये गलती की है आपसे। 17 भागे 7, 7 दूनी 14, यही होगा ना, 3 शेष बचा है। अब इस रविवार में से 3 को घटाएंगे इसलिए क्योंकि 2019 से 2015 को उल्टा जाएंगे, तो उल्टा जाएंगे तो घटाएंगे, ठीक है। रविवार से बैक जाएंगे तो क्या होगा, शनिवार होगा, शुक्रवार
शुक्रवार होगा, बृहस्पतिवार। 3 दिन बैठ जाएंगे तो क्या होगा, बृहस्पतिवार। हमने ऐसा क्वेश्चन इसलिए आपको लास्ट में लिया और आप लोगों को उलझाया कि आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में यही गलती करते हैं, ठीक है। जैसे डेट आगे क्या दे दिया, पीछे का पूछा, पीछे का जब पूछेगा तो माइनस करेंगे, आगे का पूछेगा तो प्लस करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सब में देखिए 1991 के बाद 2022 का पूछा तो प्लस किया गया, लेकिन इसमें 2019 का देकर 2005 का पूछा, यानी पहले बाद का दिया है, पहले का पूछा। जब पहले का पूछेगा तो माइनस ही किया जाएगा ना। अब देखिए सब में, अब इसमें भी देखिए 2009 का देकर 19 का पूछा है, इसमें 2011 का देकर 2025 का पूछा है। यही गलती बार बार हम लोग करते हैं एग्जाम में कि 2019 का दे दिया, हम लोग को नियम आ गया, इतना सब कुछ कर लिए, लास्ट में माइनस प्लस में वही गलती करते थे। यही हम लोग को पकड़ना है, यही दिमाग में, यही एग्जामिनर हम लोग को फंसाता है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 15 मार्च 2007 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 15 मार्च 2007 शुक्रवार, 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 मार्च 2007 से 15 मार्च 2020 तक आने में कितना साल लगा, 8 9 10 साल हो, 13 साल, 13 वर्ष, ठीक है। 13 वर्ष में अब थोड़ा फास्ट करेंगे, लीप वर्ष, साधारण वर्ष। लीप वर्ष अब 2007 के बाद 2008 पहला ही लीप वर्ष, लीप वर्ष हम लोग लिखेंगे 2008 लीप वर्ष हो गया, 8 के बाद 2012 हो गया लीप वर्ष, 2016 लीप वर्ष हो गया, 2016 के बाद 2020 भी लीप वर्ष होगा, होगा कि नहीं, 4 से कटेगा ना। अब लीप वर्ष की संख्या कितना होगी, 1 2 3 4, लीप वर्ष 4 हो गया। साधारण वर्ष कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। 9 गुणे 1, क्योंकि साधारण वर्ष विषम दिन का, देखिए हमने जितना बार क्वेश्चन 1 का गुणा 2 का गुणा किया उतना बार मैंने आपको बताया कि विषम दिन है, इसके 1 का गुणा करेंगे 9 हो गया, इसमें 2 का गुणा, क्योंकि लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया। कुल विषम दिन, कुल विषम दिन 9 + 8, 9 8 17, ठीक है 17। अब शुक्रवार 17 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 शेष बचा, +3 जोड़ देंगे। शुक्रवार में शनिवार, रविवार, सोमवार। विषम दिन कितना शेष कितना बचा था, 3 बचा था, तो 3 को ऐड कर दिया शुक्रवार में, सोमवार। बात समझ में आई आपको कि नहीं। अब जैसे 15 मार्च 2007 से 15 मार्च 2020 को आएंगे तो 13 साल होगा, 13 साल में 4 साल आपका लीप वर्ष निकल गया और बचा 9 साल। अब टोटल सबको समय विषम दिनों की संख्या हमने निकाल लिया, 17 के साथ से हमने भाग किया, शेष 3 है, 3 को ऐड कर दिए, शुक्रवार है, ठीक है। शुक्रवार में 3 को जोड़ दिए, सोमवार एक सारा है। अब देखिए क्वेश्चन है कि यदि 16 जनवरी 2024 को सोमवार है तो 16 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, 16 जनवरी 2024 सोमवार, ठीक है। 16 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कितने वर्षों का अंतर है, 20 वर्ष, ठीक है। अब 2004 के बाद 2008 लीप वर्ष, 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया,
2020 हो गया, 20 के बाद कितना होगा? 24 होगा। 24 इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 24 में फरवरी जब 29 दिन की होती है तब लीप वर्ष होता है, यहाँ जनवरी तक ही है। देखिए इसमें लॉजिक है। आप लोग तो 24 को लिख देंगे तुरंत, लेकिन ये जनवरी को तो पार किया नहीं है, जनवरी को तो पार किया नहीं है, इसलिए इसमें लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगी? 8, 12, 16, 20, 24 नहीं होगा क्योंकि जनवरी में ही है। फरवरी अगर पार कर जाता तो लीप वर्ष की संख्या 5 हो जाती। ठीक है, तो 20 वर्ष में लीप वर्ष कितना हुआ? 4। साधारण वर्ष कितना बचा? 16। 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 हो जाए, इसमें 2 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8। कुल दिन विषम दिन 16, 16 4 20 4 24। ठीक है, अब इस 24 को 7 से भाग करेंगे, 7 त्रिकी 21, 3 शेष। ठीक है, अब इस 3 को प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि 2004 में जाना है, हमें 24 से 4 में जाना है। तो सोमवार -3, सोमवार से -3 जाएंगे, सोमवार से रविवार, शनिवार, शुक्रवार। यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हमने इसमें 5 लीप वर्ष इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें जनवरी तक ही था। अगर फरवरी उसमें पार कर दे, मान लीजिए फरवरी 28 तक फरवरी का डेट दिया रहेगा, फिर भी नहीं लेंगे, 29 फरवरी का डेट दिया जाएगा तभी लेंगे। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है 10 फरवरी 2009 को रविवार है, तो 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 10 फरवरी 2009 रविवार। ठीक, 10 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 24 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 1 10 हो गया, यहाँ से 14 में ले 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 9 5 14, यहाँ 15 वर्ष का हो रहा है। ठीक है, तो इस 15 वर्ष में कितना लीप है, कितना साधारण वर्ष? 15 वर्ष लीप वर्ष, साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष कौन कौन से हैं? लीप वर्ष आपका 2000 तो होगा नहीं, 2010 भी नहीं होगा क्योंकि 4 से कटेगा नहीं, 2012 होगा, 2016 होगा, 2020 होगा, 2024। अब देखिए 24 होगा नहीं। क्यों 24 इसलिए नहीं होगा कि यहाँ 10 फरवरी तक बात हुई, 29 फरवरी के बाद तक बात होती तो 2024 को लेते हैं। देखिए इसमें जैसे जनवरी में था, इसमें हमने फरवरी का इसलिए आप लोगों को लिखा कि आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें लीप वर्षों की संख्या कितना आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अब कितना बचा? साधारण वर्ष 12 बचा। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करेंगे 6 हो गया, इसमें 1 का गुणा करेंगे 12। टोटल कुल कितना? 12 + 6 18। ठीक है, ये 20 18 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचा। ठीक है, अब रविवार + 4 है, तो रविवार का सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बात समझ में आई? इसका आंसर बृहस्पतिवार होगा। हमने 2024 को
क्योंकि इसको फरवरी तो पार किया नहीं है। जब फरवरी 29 दिन का होगा तभी ना 366 दिन होगा। अब इसमें फरवरी तो पार किया नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे लॉजिक वाले क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए 10 मार्च 2022 को बृहस्पतिवार है, तो 10 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा? आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मार्च 2022 बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार 10 मार्च 2001 कौन सा दिन होगा? 22 से 2001 में आएंगे कितने साल हो रहा है? 21 वर्ष। बहुत लंबा क्वेश्चन पूछेगा तो 21-20 वर्ष का पूछेगा, ठीक है। 21 वर्ष हो गया। अब 21 वर्ष में लीप वर्ष और साधारण वर्ष, लीप वर्ष साधारण वर्ष। लीप वर्ष कौन कौन सा होगा? एक होगा 2004 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, 20 होगा, 20 के बाद बस कितना हुआ? 1 2 3 4 5 लीप वर्ष होगा। बचा कितना? 16, ठीक है। 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 हो गया, 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 हो गया। कुल कितना हुआ? 16 + 10 26। अब इस 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिके 21, कितना से बचा? 5, ठीक है। अब इस 5 को इसमें जोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमें पीछे जाना है। बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार -5, बृहस्पतिवार में से 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है? बुधवार, बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार, सोमवार आता है ना। सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार, रविवार से पहले क्या आता है? शनिवार, शनिवार। इसका आंसर शनिवार आएगा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, हो गया ना। इसका आंसर शनिवार। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अब ये समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट, और बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, सक्सेसफुल 2.0, ठीक है। टेलीग्राम के लिए फोन नंबर है 9670793821, 9670793825, ठीक है। बस इस दोनों में 1 है, इसमें 5 है, ठीक है। धन्यवाद।